जोड़ों का पुराना दर्द, इसके साथ जीना कैसा होता है, ये शायद बहुत से लोग जानते हैं। पर क्या हो अगर इसका एक कारगर जवाब हजारों साल पुरानी एक आयुर्वेदिक पद्धति में छिपा हो? इसे कहते हैं बस्ती। इसमें शरीर के किसी खास हिस्से पर गर्म औषधीय तेल को रोका जाता है। तो चलिए इस प्राचीन विज्ञान के विश्लेषण में थोड़ा और गहरा उतरते हैं। अगर हम आज की दुनिया को देखें तो पुराना दर्द, खास तौर पर कमर और घुटनों का दर्द, एक महामारी की तरह फैल चुका है। हमारी लाइफस्टाइल, ऑफिस में घंटों बैठे रहना और शारीरिक तनाव, इन सब ने मिलकर इस समस्या को लगभग हर घर में पहुंचा दिया है। और ये आंकड़ा देखिए, ये सच में चौंकाने वाला है। विकसित देशों में करीब 80% लोग अपनी जिंदगी में कभी न कभी कमर दर्द का अनुभव जरूर करते हैं। मतलब ये सिर्फ कुछ लोगों की परेशानी नहीं है, बल्कि एक बहुत बड़ी स्वास्थ्य चुनौती बन चुकी है। तो यहाँ एक सवाल मन में आता है, क्या इस आम हो चुके दर्द से राहत पाने की कोई चाबी हजारों साल पुरानी किसी प्रैक्टिस में मिल सकती है? क्या आज की समस्याओं का जवाब हमारे प्राचीन ज्ञान में छिपा है? और यहीं पर आयुर्वेद की एक बहुत ही खास थेरेपी सामने आती है, कटिबस्ती और जानुबस्ती। कटिबस्ती होती है पीठ के लिए और जानुबस्ती होती है घुटनों के लिए। इन दोनों का जो मूल सिद्धांत है वो एक ही है, एक जगह पर केंद्रित गर्म तेल की थेरेपी जो सीधे दर्द की जड़ पर काम करती है। तो ये असल में है क्या? देखिए, कटी का मतलब होता है कमर का निचला हिस्सा और जानू का मतलब है घुटना। इस थेरेपी में उड़द दाल के आटे से एक बांध जैसा बनाया जाता है। उसे दर्द वाली जगह पर रखकर उसके अंदर गरम औषधीय तेल भर दिया जाता है और फिर उस तेल को कुछ देर वहीं पर रोक कर रखा जाता है। आयुर्वेद के हिसाब से देखें तो जोड़ों की ज्यादातर तकलीफें वात दोष के बिगड़ने से होती हैं। ये जो वात है ना, ये शरीर में हलचल, सूखेपन और दर्द से जुड़ा होता है। तो इस थेरेपी का सबसे बड़ा मकसद है उस बढ़े हुए वात दोष को शांत करना, उसे वापस बैलेंस में लाना। अब सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये काम कैसे करती है। देखिए, बढ़े हुए वात के गुण होते हैं सूखापन और ठंडापन, जिनसे जोड़ों में अकड़न और दर्द होता है। बस्ती थेरेपी इसके ठीक उल्टा काम करती है। गरम तेल स्नेहन यानी चिकनाई देता है और स्वेदन यानी गर्माहट, ये दोनों चीजें वात के गुणों को सीधे सीधे काउंटर करती हैं और उस हिस्से को पोषण देकर आराम पहुंचाती हैं। चलिए अब देखते हैं कि यह अनोखी प्रक्रिया असल में की कैसे जाती है। ये सिर्फ तेल लगाना भर नहीं है, बल्कि एक पूरी सोची समझी और सटीक प्रक्रिया है। सबसे पहले उड़द की दाल के आटे से जोड़ के चारों ओर एक ऐसा बांध बनाया जाता है जिससे तेल बाहर न बहे। फिर क्षीरबाला या महानारायण जैसे खास औषधीय तेलों को गुनगुना करके धीरे धीरे उस बांध में डाला जाता है। लगभग 30 से 45 मिनट तक तेल के तापमान को एक जैसा बनाए रखा जाता है। इसके बाद तेल को हटाकर उस जगह की हल्की मालिश की जाती है और आखिर में औषधीय भाप दी जाती है ताकि तेल का असर और भी गहरा हो सके। ये बिल्कुल ऐसा है जैसे उस जोड़ के लिए एक छोटा सा मेडिकेटेड हॉट टब बना दिया गया हो। ठीक है, तो ये तो हो गया पुराना तरीका, पर सवाल ये है कि ये हमारे आज के शरीर पर काम कैसे करता है। चलिए अब इस पुराने ज्ञान और नए विज्ञान के बीच के पुल को समझते हैं कि आखिर ये हीलिंग होती कैसे है। इस प्रक्रिया को समझने के लिए हम मॉडर्न साइंस के एक ब्रांच की मदद लेंगे जिसे कहते हैं फार्माकोडायनामिक्स। ये ब्रांच इस बात का अध्ययन करती है कि कोई भी दवा या पदार्थ हमारे शरीर पर कैसे और क्यों असर डालता है। तो यहाँ पे ना 4 मुख्य चीजें एक साथ हो रही हैं। पहली बात, औषधीय तेल हमारी त्वचा के रोम छिद्रों, जिसे आयुर्वेद में रोमकूप कहते हैं, से होते हुए अंदरूनी टिश्यूज तक पहुंचता है। दूसरा, लगातार मिलने वाली गर्माहट से खून की नसें चौड़ी होती हैं, इसे वैसोडायलेशन कहते हैं, जिससे ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है। तीसरा, ये गर्मी दर्द महसूस कराने वाली नसों को शांत करती है, जिससे दर्द के सिग्नल कम होते हैं और मांसपेशियों की ऐंठन में भी आराम मिलता है। और चौथा, आखिर में जो मालिश होती है वो सूजन पैदा करने वाले प्रोटीन यानी साइटोकाइन्स को कम करने में मदद करती है। ये सब सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, पर क्या मॉडर्न रिसर्च भी इन बातों को मानती है? चलिए देखते हैं कि हाल ही में हुई एक पायलट स्टडी में इस पारंपरिक इलाज के बारे में क्या सामने आया। ये 2020 में हुई एक पायलट स्टडी का निष्कर्ष है जो घुटने के ऑस्टियोआर्थराइटिस पर जानुबस्ती के असर को लेकर की गई थी। इसमें साफ तौर पर कहा गया है कि इस पारंपरिक भारतीय चिकित्सा ने घुटने के ऑस्टियोआर्थराइटिस को मैनेज करने में जबरदस्त क्षमता दिखाई है, न सिर्फ इलाज के दौरान बल्कि इलाज के बाद भी। और ये जो नतीजे हैं ये वाकई कमाल के हैं।
इस स्टडी में सूजन और अकड़न में 100% तक की राहत दर्ज की गई, और जब सभी लक्षणों को एक स्टैंडर्ड तरीके, जिसे वोमैक स्कोर कहते हैं, से मापा गया तो 81% से भी ज़्यादा की राहत देखने को मिली। ये आंकड़े वाकई बहुत प्रभावशाली हैं। तो ये सारी बातें हमें एक बहुत गहरे सवाल पर लाकर खड़ा कर देती हैं। क्या पुराने दर्द से निपटने का भविष्य हमारे अतीत के ज्ञान की तरफ वापस देखने में छिपा है? शायद कभी-कभी आगे बढ़ने का सबसे अच्छा तरीका पीछे मुड़कर देखना ही होता है।